किसी भी रिसर्च को परफॉर्म करने से पहले हमें उस रिसर्च या उस एरिया की स्पेसिफिक जो वर्डिंग्स है और जो टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पे यूज़ होती हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजीज़ को जानकर ही हम लोग पता कर सकते हैं कि बात किस बारे में हो रही है। अगर ये टर्मिनोलॉजीज़ हमारे दिमाग में या कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं होगा तो हम जो है वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो रिसर्च और SPSS सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बेसिक सबसे पहले मीन, मॉड और मीडियन होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मीन जो है वो एवरेज किसी भी डाटा के अंदर मौजूद होता है, और मॉड जो है वो जो नंबर रिपीट हो रहा हो किसी सीरीज़ नंबर की सीरीज़ में। इसी तरह मीडियन जो मिडिल नंबर हो। तो SPSS से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो उसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हमने डाटा की बात की थी, तो इसके अंदर हम SPSS से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? जब आप किसी भी रिसर्च को परफॉर्म करने लगते हैं तो आपके पास एक डाटा आता है। आप सबसे पहले सैम्पल साइज़ लेते हैं किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, और आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 10 सैम्पल दिए और उनके ऊपर रिसर्च किया आपने। तो उन जो 10 सैम्पल्स का आपके पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो उनके रिजल्ट्स का जो डाटा कलेक्ट हुआ है, तो आप कितने % श्योर हैं कि वो डाटा सही है? ये भी तो हो सकता है उस डाटा के अंदर कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो। वो परसेंटेज जो आपको श्योर करे कि आपका डाटा ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल नॉर्मली हमारे रिसर्च में 95% रखा जाता है इसको, क्योंकि जो बंदा रिसर्च कर रहा है, जो डाटा सॉर्ट आउट कर रहा है, वही नॉर्मली जो है वो सैम्पल्स दे देते, तो उसको पता होता है कि जो मैंने डाटा उठाया वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो है वो 95% नॉर्मली रखा जाता है, इसको 100% नहीं रखा जाता। 5% एरर चांसेस हमेशा होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है रेंज। रेंज आपने जो है वो एक सॉर्ट आउट की होती है कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक के सैम्पल रेंज के बीच में जो सैम्पल्स हैं वो ठीक है, और इस रेंज से आउट जो जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एबनॉर्मल सैम्पल्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमने जो 10 सैम्पल लिए उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो अगर 1 से लेकर 10 तक के बीच में आ रहे हैं, हमने ऐसी एक रेंज जो है वो डिस्क्राइब कर ली है कि 1 से 10 तक के बीच में आने चाहिए। तो अगर कोई सैम्पल की वैल्यू 10 से ज़्यादा है या 0 से नीचे है तो वो जो है वो हमारे लिए एबनॉर्मल सैम्पल होगा, मतलब वो हमारी रेंज से बाहर है। तो रेंज का कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि हमारे पास जो सैम्पल का जो डाटा है उसका हम निकालते हैं मीन, और मीन से लेके किसी भी एक सैम्पल तक के बीच में कोई डिफरेंस है उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक डाटा लिया और उसका हमने निकाला मीन। हमारे पास लेट से उसका मीन आया 10। अब हमने जो डिफरेंट सैम्पल्स लिए थे 10 अलग अलग तरह के, उनमें से किसी एक सैम्पल की वैल्यू आ रही है 8 और हमारा जो मीन है वो है 10। तो ये जो 8 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है यह स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। आप लोगों ने रिसर्च पेपर में अक्सर अगर रीड किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है वो इस तरह लिखा होता है कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये यहाँ से मतलब इस तरह डाटा सॉर्ट आउट करके वहाँ पे लिखा जाता है। मतलब मीन जो उनका जो रिसर्च का जो डाटा होता है उसका जो उन्होंने मीन लिया होता है वो लिखा जाता है, उसका जो वैल्यू होती है वो, और प्लस माइनस ऊपर नीचे करके, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब किसी भी एक सैम्पल का मीन से जो डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ने कह दिया। तो इस तरह उसमें लिखा होता है रिसर्च पेपर में, इसलिए इन दोनों चीज़ों का ये मतलब होता है। उसके बाद हमारे पास पी वैल्यू आ जाती है। तो जिस तरह हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ा था कि वो 95% होता है, हमारा यकीन होता है कि डाटा जो हमारा ठीक है, तो इसी तरह उसके अगेंस्ट एक और चीज़ होती है पी वैल्यू। पी वैल्यू के अंदर ये होता है हमारे पास 5% जो एरर का चांसेस होता है। मतलब 5% ये हो सकता है कि हमने हमारे डाटा में कोई मिस्टेक हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ को हम लोग पी वैल्यू बोलते हैं। और SPSS के अंदर जो है हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि 5% तो परसेंट जो है वो 100 को शो करता है, तो इसलिए इसको हम 0.05 लिखते हैं SPSS में। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं मॉडेलिटी। मॉडेलिटी बेसिकली जो है वो ग्राफ के पीस को कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई डाटा आता है, उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो उसकी ना डिफरेंट पीक्स बनती हैं। मतलब कहीं पे डाटा बहुत हाई हो जाता है, फिर लो होता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है। तो ये जो हाई होने के ऊपर जो ऊपर पीक बन रही है उसकी, ये एक पीक हो गई। इस तरह पूरे ग्राफ में जितनी पीक्स हैं उनको जो है वो मॉडेलिटी कहा जाता है। उसमें अगर एक पीक बन रही है तो उसको हम यूनी मॉडल कहेंगे। अगर 2 पीक्स बन रही है हमारे ग्राफ में तो उसको बाई मॉडल कहेंगे। और अब
जब हम लोग किसी भी रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं और किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो हमें सबसे पहले स्टडी डिज़ाइन चूज़ करने होते हैं कि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस स्टडी डिज़ाइन के ऊपर रखे जा सकें। इसमें हमारे पास 3 बेसिक जो है वो स्टडी डिज़ाइन आ जाते हैं। सबसे पहले है केस कंट्रोल, और उसके बाद दूसरा आया था कोहॉर्ट स्टडी, इसी तरह तीसरा आया था क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब बारी बारी इनको देखते हैं ये तीनों क्या चीज़ें। केस कंट्रोल स्टडी ये होता है कि अब जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो अगर वो किसी अपने पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अब कोई फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, अब वो रिसर्च करना चाह रहा है और उसने अगर सेलेक्ट किया केस कंट्रोल स्टडी वाला स्टडी डिज़ाइन, तो वो क्या करेगा 10 पेशेंट ऐसे लेगा जिनको वो बीमारी जिनके अंदर मौजूद हो, उनको 10 पेशेंट्स ऐसे लेगा और 10 ऐसे लेगा जिनके अंदर वो बीमारी नहीं होगी। अब इन दोनों जो सेहतमंद है वो और जो बीमार है इन दोनों के बीच में वो कंपैरिजन करेगा, किस किस चीज़ का कंपैरिजन आ रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो इस तरह का जो स्टडी डिज़ाइन होता है इसको हम लोग केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। केस कंट्रोल का नाम भी यही है, जैसे केस है, केस मतलब बीमारी या कोई पेशेंट, इस तरह हम लोग इसको बोलते हैं, और कंट्रोल जो सेहतमंद लोग हैं। तो इस तरह केस और कंट्रोल दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद दूसरी टाइप की स्टडी आ जाती है हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी। अब जैसे कोई पेशेंट है, पेशेंट की एग्जाम्पल लें हम लोग, तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर के पास गए और आपको कोई बीमारी, और डॉक्टर ने जो है वो आपको कोई दवाई दी और आपको बोले 1 हफ्ते बाद फिर से आइए। 1 हफ्ते बाद आप फिर से गए, उसने फिर से कोई दवाई दी और उसने फिर 1 हफ्ते बाद आने का बोला। तो ये जो टाइम टू टाइम चेकअप हो रहा है तो इसको हम लोग कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं। मतलब वो डॉक्टर जो है वो पहले आपको एक डोज देगा और फिर उसका असर चेक करेगा 1 हफ्ते बाद कैसा आ रहा है। इसी तरह फिर वो अगले 1 हफ्ते बाद फिर से उसको टाइम देगा। तो ये टाइम टू टाइम जो स्टडी होती है उसको हम लोग कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट स्टडी आ जाती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके अंदर जो है वो हम लोग बेसिक जो फॉर्म फिल्म और क्वेश्चनियर इंफॉर्मेशन या किसी का ओपिनियन मांगते हैं, तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। नॉर्मली जैसे आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर कभी रिव्यू दिया हो खाने के बाद, जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें नॉर्मली ऐसा होता है। तो वो जो डाटा होता है वो ऐसे ही नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए हो, बल्कि उस डाटा को लिया जाता है और उससे जो है वो उनकी पूरी कैलकुलेशन होती है, वो भी SPSS सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही होती है। तो उन ओपिनियंस को लेके जो है वो होटल की रेटिंग जो है कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज़ की जाती है नॉर्मली, और ये हमारे स्टूडेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी की फील्ड है, उसके अंदर ये नॉर्मली यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोग जो है SPSS पे टेस्ट कैसे लगाना है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस तरह से वो अप्लाई होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपने SPSS की फर्स्ट वीडियो हमारी डाटा से रिलेटेड वाली नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर शो हो रहा होगा, तो उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जाके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।